हाय, दिस इज़ देवजीत साहा। आई एम बेसिकली फ्रॉम सिलचर आसाम। मैं सिंगर पहले से था नहीं। मैं बहुत पेंटिंग्स की तरफ, ड्राइंग्स ये सब करता था जब मैं क्लास 5-6 में था, तब से। एक अंकल हैं, अंकल कम फ्रेंड, उनके घर में इतना म्यूज़िक बजता था कि ऑलमोस्ट 24 आवर्स म्यूज़िक प्ले होता था और हम लोग पेंटिंग्स करते थे। एक म्यूज़िक पूरा बॉडी में जैसे घुसता गया तो ऑटोमेटिकली वहीं से स्टार्ट हुआ कि म्यूज़िक सुनना और धीरे धीरे गुनगुनाना। जब मैंने स्कूल ख़त्म किया, हम लोगों ने एक बैंड फॉर्म किया था। जो सारे मेरे जो कोलीग्स थे म्यूजिशियंस, वो सब स्कूल में पढ़ते थे। मैं तभी जस्ट स्कूल ख़त्म किया था। वो लोग क्लास 9 में 10 में ऐसे। हम लोगों ने एक बड़ा सा प्रोग्राम, कॉन्सर्ट, लाइव कॉन्सर्ट सिलचर में RDI हॉल में हमने अरेंज किया था। बहुत सक्सेसफुल रहा। जितने लोग अंदर थे उतने ही बाहर लोग अंदर घुसने के लिए कोशिश कर रहे थे। मैं तभी नया कॉलेज में एंटर किया था, तो एकदम एक ही रात में स्टार बन गया। मम्मी ने और पापा ने, ख़ास करके मम्मी ने, एक सपना देखा था कि मुझे कहती थी कि तू यहाँ से जा, क्योंकि मेरा नशा एकदम म्यूज़िक की तरफ इतना था कि मम्मी को लगता था कि मैं कुछ करने वाला हूँ या करूँगा शायद। तो वो माँ देख के नहीं जा पाई। मैं जब सच्ची में सिलचर से बॉम्बे की तरफ आया तब माँ नहीं थी, लेकिन मम्मी का सपना एक थोड़ा सा पूरा हुआ, ऐसा लगता है मुझे। बॉम्बे एक्चुअली आना चाहता था कब से, लेकिन कोई मौका या कोई सोर्स नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने बॉम्बे आके शुरू में जैसे ब्रंच करते थे, ब्रेकफास्ट और लंच एक टाइम पे, ऐसे टाइम पे करते थे ताकि दोनों की ज़रूरत ना हो, एक टाइम पे खाना खाएंगे। फिर भी मेरी वाइफ जॉब करती थी और मैं भटकता रहता था, कहाँ कुछ काम मिल जाए, कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आता था। फाइनली प्रीतम दा के साथ सामहाउ, प्रीतम चक्रवर्ती आज के तारीख में जो लीडिंग म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, सामहाउ उनके कॉन्टेक्ट्स में आया और हम लोगों ने एक बैंड फॉर्म किया जहाँ पे पुराने गाने की हम लोगों ने उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करके हम परफॉर्म करते थे। वहीं से धीरे धीरे जो माइक में खड़ा होने का कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा। सारेगामा का ऑप्शन आया मेरी लाइफ में कि मुझे ज्वाइन करना है, तो मैं जाके ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हो गया और हर एपिसोड में ये सोच के जाता था कि ये मेरा शायद आखिरी एपिसोड होगा कि मैं यहाँ जितना अच्छा गा सकूँ गा लूँ, पता नहीं आगे जा पाऊँगा या नहीं। लेकिन हर एपिसोड में यही होता था कि मैं गाता हूँ और जीतता हूँ, गाता हूँ और जीतता हूँ। ऐसे कर करके हमने सीधा टॉप 10 में एंटर किया। मुझे याद है कि फर्स्ट टाइम रहमान जी का थीम था और सब ने सारे गाने ले लिए, जैसे मेरे पास कोई गाना है ही नहीं। घर आके मैं अपनी वाइफ को बताया कि क्या करूं, अभी रहमान जी के थीम के लिए क्या गाना चूज़ करूं, वो भी पहला वोटिंग है इस एपिसोड से। तो हम सब ने मिल के डिसाइड किया चलो हम्मा हम्मा गाएंगे। हालांकि हम्मा हम्मा मेरे जोनर का गाना है ही नहीं, उसमें एक रॉक फील का गाना है, एक एटीट्यूड है। लेकिन मैंने अटेम्प्ट लिया और मैंने इस्माइल जी को कहा कि इस्माइल जी मैं ये गाना गाने वाला और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। इस्माइल जी ने कहा अच्छा तू ये गाएगा, चलो तो फिर तो पक्का है तू आउट हो रहा है इस एपिसोड में। और मुझे याद है फर्स्ट टाइम मैं ये गाना परफॉर्म किया। पहले क्या होता था, सिर्फ आंख बंद करके ऐसे माइक लेके गाता था, लेकिन उस दिन ये हम्मा हम्मा गाना विद डांस मैंने परफॉर्म किया और ऐसे एटीट्यूड से गाया कि लोग देखते रह गए। तो प्रीतम दा वाले एपिसोड में क्या हुआ कि उनका ही म्यूज़िक डायरेक्शन में एक गाना था जो हल्का हल्का सा ये नशा, तो उसमें एक एटीट्यूड सिंगिंग है। तो प्रीतम दा को लगता है कि मैं खाली लिगाटो ही गा सकता हूँ, लेकिन उस गाने में जो एक बात था कि हल्का हल्का सा ये नशा, महका सा ये समा जाना, ये जो एक फील है
तो प्रीतम दा एकदम उनको शॉक लगा एकदम कि देवोजीत ऐसा कर सकता है क्या। लेकिन फाइनली प्रीतम दा बहुत खुश हुए कि मैं ऐसा गाना गाया। क्या हुआ कि हम लोगों को गाड़ी पिक करने आती थी, जो फेमस स्टूडियो में शूट होता था तभी, तो हम लोगों को लेके जाते थे। मैं एक दिन गाड़ी मिस कर गया, तो अभी जाऊं कैसे? तो अभी ट्रेन में जाना है। जब घर से बस में चढ़ा हूं तो बस में ही लोग पकड़ लिए थे। फिर जब मला स्टेशन में उतरा, एक के बाद एक ट्रेन मिस हो रहा है क्योंकि मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ, आदत छूट गई। सडनली मैं बहुत अपसेट हो गया, मैं वेट कर रहा हूँ। ट्रेन में इतनी गर्दी में किसी ने कहा, अरे ये तो अपना देवोजीत है, इसको उठाओ। जस्ट मुझे ऐसे खींच के अंदर ले लिए और मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। अंदर लिए, इतनी गर्दी में सीट से उठ के मुझे बैठने दिए और मुझे कहा कि यार आप तो बहुत अच्छा गाते हो, आपको हम वोट करेंगे, आपका वोट कोड बताओ। तो इमीडिएटली कुछ लोगों ने ट्रेन में ही वोट कर दिए। मुझे इतना अच्छा लगा। सारेगामा के बाद लाइफ एकदम अलग ही टर्न ले ली। जैसे लोग इतना जानने लगे, इतना पॉपुलर हो चुका था कि कहीं भी जाता हूँ तो लोगों की जो एक अट्रैक्शन, फिर ज़्यादातर शोज़ बढ़ गए हैं। लाइफ धीरे धीरे सेटल होने लगी। बॉम्बे रहने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। एकदम आज यहाँ तो कल वहाँ, ऐसे नेशनल इंटरनेशनल शोज़ बहुत बढ़ गए थे। उस बीच कुछ काम किए हैं, जिंगल गाए हैं, फिर कुछ प्लेबैक किए भी हैं। ओबियसली उतना हिट नहीं हुआ, इसलिए लोगों को इतना पता नहीं। जैसे मैंने जिमी फिल्म के लिए गाया, उसका मेन डांसिंग सॉन्ग सोलो मेरा था। मैंने एसमीज में पहली बार प्लेबैक किया, वो गाना बहुत हिट रहा। आज की तारीख में भी जहाँ पे शोज़ के लिए जाता हूँ तो लोग गाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में अभी बहुत कुछ करना बाकी है जो हम करना चाहते हैं, तो वही अभी ट्राई कर रहा हूँ। और काफ़ी कुछ किए हैं। जैसे मेरा लास्ट प्लेबैक था साहेब बीबी और गैंगस्टर में, एक सोलो गाना था, दिल है प्यासा। जो जीता वही सुपरस्टार, स्टार प्लस में एक सीरियल आया था, म्यूज़िकल रियलिटी शो। तो उसमें फराह खान जी और विशाल शेखर जज थे। तो फराह खान जी ने प्रॉमिस किया था कि मेरे जैसी वॉइस उनको किसी न किसी फिल्म में वो यूज़ करेंगे। तो उन्होंने बुलाए 30 मार खान के लिए। मैंने ओरिजिनल एल्बम किए हैं, बंगाली एल्बम किए हैं, एसमीज एल्बम किए हैं, एसमीज में प्लेबैक किए हैं, बंगाली फिल्म में प्लेबैक किया है, बहुत सारे शोज़ वर्ल्ड वाइड कर रहा हूँ। तो ये सब सारेगामा के बाद चल रहा है। ला 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 ला, तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में जब मेरी आरज़ू आती है, तेरी सांसों की गर्म खुशबू जो मेरी सांसों को महकाती है। मेरा पहला डेब्यू एल्बम देवोजीत नाम से रिलीज़ हुआ था और उसका एक गाना बहुत बहुत हिट हुआ था, सुपर हिट, जो दम्मा दम्मा, माई हार्ट गोज़ दम्मा दम्मा, माई हार्ट गोज़ दम्मा 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 दम्मा, मैं क्या करूं, आई लव यू। सच में ये गाना बहुत, मेरा भी बहुत फेवरेट है और हम आज की तारीख में भी जहाँ भी जाते हैं लोग इस गाने के फरमाइश करते हैं गाने के लिए।
एक गाना मैंने म्यूज़िक का महामुकाबला जिसमें गाया था, वो सॉफ्ट रॉक फील का गाना है अलविदा अलविदा फिल्म मेट्रो से, जो मुझे बेहद पसंद है। और मैंने इसलिए गाया कि लोगों को लगे कुछ डिफरेंट, देवजीत को एक डिफरेंट इमेज में देखें, और बहुत ही सक्सेसफुल रहा वो अटेम्प्ट। अलविदा अलविदा मेरी राहें, अलविदा मेरी सांसें कहती हैं अलविदा। फिर ऐसे ही एक गाना हमने अपने एल्बम के लिए, अभी जो रिसेंट एल्बम मैंने लास्ट रिलीज़ किया था, बंगाली एल्बम, उसमें पहली बार हमने खुद के कंपोजिशंस, हमने ये एल्बम डेडिकेट किया है यूथ को। पहला गाना आमी किछु जानी ना, जेहेतु এটা বাংলা एल्बम তাই জন্য বাংলায় বলছি, उसमें सूदिंग सा स्टार्ट होता है, लेकिन बाद में बहुत रॉक हो जाता है। मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा। কতটা জানি কতটা জানি না, কিছু তো আছে যা বুঝতে পারি না, তুমি আজ মনটা খুলে দাও, মনে কি আছে আজ বলে দাও। और एक गाना है इस एल्बम में कोलकाता के जो मशहूर फुटबॉल प्लेयर कृषाणु दे, उनको डेडिकेट किया था ये गाना, क्योंकि उनका जो लाइफ का करियर रहा, क्योंकि इंडियन माराडोना बोला जाता था उनको ये गाना डेडिकेट किया गया था। मेरा कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो मैं बताना चाहूँगा। हाल ही में कुछ डब किए हैं मैंने, करीब 7-8 गाने, जो एसएमईज़ में। बहुत जल्दी इसका शूटिंग चल रहा है, तो बहुत जल्दी फिल्म रिलीज़ होगा। तो उस फिल्म का, जो साउथ इंडियन फिल्म है जो एसएमईज़ में बन रहा है, उसका 2 लाइन में गाना चाहूँगा। जुन्ती उलाल निखा दुपरते তোমাক বৰিলো খাতো জনমলে, লা 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 ধুমুহা বলিছে আহাচোন মোৰ দুবাহুলে, জোনটি ওলাল নিশা দুপৰতে, তোমাক বৰিলো খাতো জনমলে। फॉर द सोशल कॉज मैंने खुद का एक एनजीओ डेवलप किया है, एनजीओ बनाया है, जिसका नाम आनंदम एक लक्ष्य है, जो आसाम में एस्टेब्लिश्ड है। उसका ऑफिस आसाम बेस्ड सोसाइटी है फ़िलहाल तो, और हम हर साल कुछ ना कुछ करते रहते हैं फॉर फंड कलेक्शन। उस फंड से हम सोसाइटी के लिए डोनेट करते हैं। जैसे लास्ट ईयर भी हमने ऑर्फनेज के लिए और जो ओल्ड एज हैं उनके लिए प्रोग्राम्स किए थे, और गुवाहाटी में किया था। वो बहुत अच्छा शो रहा और काफ़ी पैसा कलेक्शन हुआ। उसमें से हम काफ़ी पैसा हमने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट भी किया है। जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं वो शायद प्लेबैक नहीं किए होंगे या कोई लेबल नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी वो अच्छे आर्टिस्ट हैं, अपना गाना सुनाना चाहते हैं लोगों को। आजकल बहुत
बहुत अच्छा एक ज़रिया है जो ऑनलाइन आप अपना गाना लोड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट पॉपुलर हो चुके हैं ऑनलाइन अपने अपने गाने रिलीज़ करके, तो ये बहुत खुशी की बात है। बहुत सारे मैंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में चांस मिला है ऐसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को जो ऑनलाइन गाना सुन के ऑनलाइन पॉपुलर हो गए, फिर प्रोड्यूसर ने सुन के उनको बुलाएं, गवाएं। और ख़ास करके artistalloud.com जो ऐसे टैलेंट को प्रमोट करते हैं, जो न्यू सॉन्ग्स विदाउट एनी लेवल उनको रिलीज़ करते हैं, तो ये artistalloud.com एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि मेरा कुछ गाना ऐसा हो जो artistalloud.com के थ्रू रिलीज़ हो। Hi, this is Surajit Chatterjee from the Bengali band Bhumi. I write, I compose, I sing songs, and I play flute, guitar, mandolin. Hi, this is Abhijit from Bhumi. I play the bass guitar, do some backing vocals, and also write a few songs for the band. I'm very sorry about getting him into the band, but my name is Soumitra. I'm the one responsible for him, and I play the drums, percussions, and a whole lot of stuff that I can lay my hands on, which can make any sound. And I write a lot of songs. I try to sing a bit. No, I sing quite a bit, in fact. And I do some backing vocals. I'm Robin. I play the keyboards, I play the violin, and I look after the sound of the band and a lot of recording and stuff, the technical parts also. বারান্দায় রোদ্দুর আমি আরামকে দাঁড়ায় বসে দুপানা চাই রে বারান্দায় রোদ্দুর আমি আরামকে দাঁড়ায় বসে দুপানা চাই রে গরম চায় চুমুক দি আমি খবরের কাগজ নিয়ে বসে পাতা উল্টাই রে। Basically, when we started this band, we had some songs, we had written some songs, and we was every day we used to practice in the evening, but we didn't have shows. We were running from pillar to post for program where we can perform on stage. And me and Soumitra, we landed up in the office of Spandan in Calcutta. Renu Roy was the head of Spandan, and we went to Renu Roy and we said, can we organize a show for us? She said, you see, basically our clientele is Hindi, so we cannot do a Bengali concert. So we told her, please listen to the songs, and after that, whatever you decide, you decide. And she heard the song, and immediately she said, okay, we will organize a concert for you. But I can give you a stage, I can print tickets for you. Of course, I cannot give you any money, and I can give you a sound. This is the song that she heard when she decided, which is our first concert, 24th July 1999. Kande Shudhu Mohan is one song which we had, that like Surajit was talking about having made, we had made a demo of 3 songs in 97, and straight after that, when we were listening to the demo, we realized that the other people listening to it, they said, can we have a copy, can we have a copy, can we have a copy, and they started snatching that demo from us
just to make cassette copies. You know, that time CDs weren't out, and we realized that there's something happening over here. And sooner or later, we knew that if we keep practicing and if we keep increasing our song repertoire, like Kande Shudumon, he already had. So we started writing songs. I started writing a few, he started writing a lot more. And we had an album which had 10 songs. So we could actually have produced 2 albums in the same breath, the same day. But we chose our 10, which we used to do frequently on the stage. And that gave us a lot of confidence. And this is one song which even today is one of the most requested songs. Anywhere we go, any part of the world, they said, please, Kande Shudumon must be there. You know? So we are very attached to the song in a big way. টিম টিম হাতি চলে লিচু বাগানে, একটা লিচু পড়ে গেল চায়ের দোকানে। চা দোকানি দরজা খোলো না, বরিশালের বউ এসেছে দেখতে চলো না। লালে লালে সরি, চোখে চশমা পরি, হাতে লেডিস ঘড়ি, যাবে শ্বশুর বাড়ি। লালে লালে সরি, চোখে চশমা পরি, হাতে লেডিস ঘড়ি, যাবে শ্বশুর বাড়ি। As of now, I think we have recorded something like 110 songs. Yeah, 12 albums. Yeah, 12 albums, and we are in the process of recording our 13th album. Process in the sense we are building on the songs, but the variety is literally huge. Like our first album has 10 songs, and I can tell you all 10 songs are of different genres. Now, we have country folk from maybe western country folk. We have pure Bhatiali of Bengal, which is the boatman's songs. We have a lot of one song which songs like Kawali. And you know, the variety, there's one which has a lot of reggae feel in it, which is Caribbean. And over the years, over the last 12, 13 years that we've been together, we have developed an understanding which actually has been able to create a sound, and the sound has grown from within. You know, it's not consciously put. We have a song with a laughing solo. We just thought that an interlude with just laughter. I think that sounds awesome. We have done that Rasgulla song. Like, it's a very popular traditional song, which says they welcome the bridegroom with rasgullas. They throw rasgullas on them, and instead of eating them, he has to fight the rasgullas. So that's a beautiful song. I wish we could have done it in Hindi, but our listeners are predominantly Bengali. If we want, we can easily do a translation of it. But let somebody give us a good offer, we might consider it. ছেড়ে দিলাম রে তাকে সোনামণি ভেবে আমি ছেড়ে দিলাম রে কে মেরেছে রে তোকে কে মেরেছে রে রসগোল্লা গুলো ছুঁড়ে তোকে কে মেরেছে রে কে মেরেছে রে তোকে কে মেরেছে রে রসগোল্লা গুলো ছুঁড়ে তোকে কে মেরেছে রে। We have also sung in Nepali. A bit of Nepali we have sung, yeah. Actually a very popular Nepali song. We have done portion of it in Nepali, the actual version, and we did the translation in Bengali.
it's a very interesting mix. Two songs basically Universal wanted to put in on video. One was Joy Ma Durga, because the album was being released before Durga Puja, which is the biggest festival in this part of the country. And that song was really well done. We went all the way to Bandel to a Rajbari and we shot it. It was very nice. And the other one was Lale Laleshwari, which was shot in very extreme conditions with a lot of heat. There was not even a shade, and on the paddy fields of southern Bengal, basically. And but both the songs were very well received on video. আমার আকাশ ভালো লাগে চাঁদ। The United Nations had invited us specially for a solo concert in 2006, which was a mind-blowing experience. We were supposed to do a 1-hour concert. It turned out to be we had to continue playing for 1 hour 35 minutes at their headquarters in New York. And it was phenomenal. We just did a wonderful show. And before us, Ali Akbar Khan Sahab, Lata Mangeshkar ji, Pandit Ravi Shankar, and Shubha Lakshmi ji. 4 Indian stalwarts had represented India over there, or as Indians had performed there. The next thing was Bhumi on that platform. So for us, that's one of our proudest moments. If you listen to the rich man's story, you'll probably fall asleep. If you see the king in all his glory, you'll probably fall asleep. But if you look into the homeless eyes, you'll find it hard to sleep. You'll find it hard to sleep. You'll find it hard to sleep. In the world music category, we performed in the Jazz Fest, Commercial Jazz Fest. Around 30 to 40 stages where from the morning, 10 o'clock the performance starts, 10 days of bands from all over the world. And I guess the most interesting stage is this one where we perform the world music category, because jazz people are very used to listening to jazz there. So we were really scared about our experience, because mostly the audience was French, not even English. So the communication, we didn't know how we will communicate. So after 3 songs, we realized that people are dancing to our music, and we had a great show. At the end of the show, we were actually asking the people to sing with us. Toma, Dekha, Nai, they were singing, and we actually told all of them to raise their hand and say Hari Bol and Hari Bol with us, and they all did. Hari Bol, Hari Bol. And we all sing together. It's very simple. Just say Tomar, Dekha, Nai. Now together, 1,
তোমার দেখা নাই রে তোমার দেখা নাই তোমার দেখা নাই রে তোমার দেখা নাই হরি Next day, it was reported in the papers that out of the 40 concerts that happened that day, ours was one of the 3 concerts which were actually the best, the pick of the day. And then we went to the Best Buy where we had deposited all our CDs. They said, "You guys sold out, man. You should have given us some more. All your CDs have sold out that evening. The day you performed, all your CDs sold out." So God knows which part of the world our CDs have traveled to. But I know one thing for sure, we won a lot of hearts. We started our music association with Times. Pramod Shankar was the A&R at that time, so we had sent him our demo. Actually, basically a recording from our concert, and they agreed to release the album. This was first album was Jatra Shuru. We actually signed 3 albums with them. First was Jatra Shuru, and the next one was Udan. Then we released a collection called Special. A collection with 2 new songs with Lal Farid Biseja and Nache Bhai Pite Dena Ko Dena Ko. And our 4th album with Times was Lok Giti Local. After Times Music, we started an association with Saregama. They came with an offer to us, and we signed 3 albums with them. The first album was Pal Chuteche, which became a major hit actually. After that is Dekhte Dekhte, and then another album is Bojai Kora Ganer Gari. 3 albums. After Saregama, we got an offer from Universal Music. In between, we did a Rabindra Sangeet album, which was actually produced by some other company. The other company which came to us that they wanted to do a Rabindra Sangeet with Bhumi, and we did the album with them. And they, after that, sold the album to Times Music. So it's released by Times Music called Amar Notun Jobone Tooth. And then we recorded 2 albums with Universal Music. We composed theme music of Radio Mirchi, which ran for 1 year or more than that. 1 year, because the movies that was the main sound of And the we channel. did a cheer song for the Euro Cup. Previous. Euro 2000. Euro 2000. Yeah. 2004. 2004. Yeah, 2004. I remember because those were the lyrics. Euro 2000. Yeah. Oh, yeah. And we composed music for a Bengali film, Piniyari Kotha. And these are the associations apart from our live shows and albums. There's so much variety in unity. And the unity is in me. That these days we don't just make videos for television, we also make videos for YouTube. We make video because it's very important, because in Bengali, we don't have much channels to promote our videos. So probably you can invest a lot of money and make a video, but the question is, where will you run the video? So now this is another avenue, to run the video on the net, online, as we were discussing. So Artists Aloud definitely is doing a very good job, and we are very happy to be a part of it. And of course, it is doing a very good job for youngsters and newcomers. That's very, very important. Promoting originality is something which is very required. Doing covers and everything, lots of bands which are already famous doing covers. Original music, self-composed music requires a platform, and thanks to you all that we are getting it, or a lot of other people are also getting it.